नमस्कार दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट जो कभी थोड़े दिनों पहले इतना ज्यादा बुलिश हुआ करता था, जिसमें अगर आप देखो तो रिटर्न सिर्फ ऊपर जा रहे थे। काफी लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये एक ओवर वैल्यूड मार्केट है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखो तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले 15-20 दिनों से मार्केट बिल्कुल ही नीचे गिर चुका है। स्टॉक्स, काफी लोग जो प्रॉफिट्स बना रहे थे स्टॉक्स में, आज उनकी प्रोफाइल थी जिन्होंने केयरफुली हैंडल नहीं करा, वो काफी ज्यादा लॉसेज में है। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो? हम सभी फिक्स डिपॉजिट तो जानते हैं, आप भी करते हो। हमारे जैसे कई लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, भले एक छोटा अमाउंट करते हैं, अपने सेविंग्स का 10% करते हैं, पर हाँ करते हैं। आपको पता है फिक्स डिपॉजिट में होता क्या है? बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स इन पैसे को कम रेट में आपसे लेते हैं और किसी ना किसी थर्ड पर्सन को जिसे जरूरत है लोन की, उसे लोन देते हैं और उससे एक ज्यादा अमाउंट रिकवर करते हैं। इससे वो अपने ऑपरेशंस के खर्चे तो चलाते ही हैं, प्लस प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो गेम अगर मैं बताऊं फिक्स डिपॉजिट का, तो बैंक्स कुछ इस तरह से प्ले करते हैं, और ये एक बैंक नहीं, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स का ही सेम अरेंजमेंट होता है, और इसी तरह वो खुद को स्टेबल बना पाती है। अब जब स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है, तो इस टाइम पे मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप स्टॉक्स में पैसे डालो। हाँ, जरूर अगर आप एक एक्सपर्ट हो स्टॉक्स में, तो आपके लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है इन्वेस्ट करने का इस मार्केट में। लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने की, तो फिर आपके लिए जो सही ऑप्शंस होते हैं वो कोई स्टेबल एसेट होता है। अब स्टेबल एसेट में फिक्स डिपॉजिट मैं तो आज के डेट में सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो फिक्स डिपॉजिट में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ अलग सोच रहे हो सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट, तो वहां पे मैं आपको एक एसेट बताना चाहूंगा जो आज के दिन में आपके काम का एसेट हो सकता है। इस एसेट को कहते हैं एसेट फाइनेंसिंग, एसेट लीजिंग या फिर लीज फाइनेंसिंग। नाम से ही आपको काफी कुछ समझ आ रहा होगा। एक एग्जांपल की तरह हम कंसीडर करते हैं टाटा मोटर्स को, टाटा ट्रक्स को। वो खुद के ट्रक्स, व्हीकल्स बनाते हैं, लेकिन सारे ही उसमें मोस्टली जो है वो या तो पेट्रोल ड्रिवन है या डीजल ड्रिवन है, जिसमें की पावर चाहिए होती है। उनको भी अपने यूज के लिए से अगर कुछ उनको टीयर 1 टीयर 2 पार्ट्स अगर ट्रांसपोर्ट करने हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स को भी जरूरत पड़ती है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, जो कि उनके लिए इकोनॉमिक पड़े, सस्ता पड़े। अब सोचो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक ट्रक्स को ओन नहीं करते, एक बार में खरीदते नहीं है। वो क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो उसको रेंट करते हैं। रेंट क्यों कर रहे हैं वो यहाँ पे? ताकि उनकी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, उनको एक बार बल्क में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़े। और ये सिर्फ टाटा मोटर्स या ट्रक्स का ही मामला नहीं है। आज के डेट में अगर आप देखो तो बड़ी बड़ी कंपनी यानी कि रेंटो मोजो, जो कि फर्नीचर्स रेंटिंग का काम करती हैं, फर्लेंको, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को खुद से खरीद कर नहीं दे रहे हैं, बल्कि वही प्रोडक्ट वो रेंट करते हैं और रेंटेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा पैसों पे रेंट पे दे रहे हैं। ये होता है, बिल्कुल ही इन्होंने बैंक को आप ऐसा कह लो रेप्लिकेट कर दिया है। बैंक सिंगल मॉडल पे काम करती है आपके सिर्फ कैश फ्लो के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने मॉडल को रेप्लिकेट किया, जिस भी चीज की जरूरत हो वो आप रेंट करो सस्ते में और उन्हें महंगे में आगे रेंट कर दो किसी थर्ड पार्टी को। इस तरह से ये मार्केट चल रहा है। और अगर पिछले 3-4 सालों का मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो ये मार्केट बहुत ऊपर रेज हुआ है। आज के डेट में ये $1 बिलियन मार्केट है। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करो फिक्स डिपॉजिट से एसेट इन्वेंटरी फाइनेंसिंग को, तो फिक्स डिपॉजिट आपको अगर आप 3 साल की कमिटमेंट देते हो बैंक को, तब आपको 6% या उससे कुछ ऊपर मिलता है फिक्स डिपॉजिट विद अ गारंटी ऑफ 3 ईयर, जहां की लॉक इन है 3 इयर्स का। अगर आप उससे पहले तोड़ते हो उस फिक्स डिपॉजिट को, तो वहां पे आपको कुछ लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं इंटरेस्ट रेट के। तो सपोज यहाँ पे अगर एसेट एंड इन्वेंटरी फाइनेंसिंग की बात करें, अगर हम यहाँ पे 3 सालों का लॉक इन करते हो, जो सेम केस था आपके फिक्स डिपॉजिट के साथ, ये लॉक इन आपको रिटर्न उससे नहीं भी तो 2% तो ज्यादा देगा ही देगा साल दर साल। यहाँ पे आपको 8%, 8.5% तक के रिटर्न भी मिल सकते हैं। अगर हम आपको दूसरा बेनिफिट बताऊं एसेट एंड इन्वेंटरी फाइनेंसिंग ओवर फिक्स डिपॉजिट, तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट देखो तो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग की वैल्यू मिलती है। हर क्वार्टर आपको इंटरेस्ट मिलता है और फिर उस जो टोटल सम हुआ आपका प्रिंसिपल प्लस ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलने शुरू होते हैं।
लेकिन एसेट एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है, आपको मंथली रिटर्न्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, अगर आपकी एज आज 30 से 40 50 साल के बीच है, आप 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आज, ये आपको 1 लाख रुपए के ऊपर से, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2500 रुपए आपको हर महीने रिटर्न दे रही है ये एसेट। इस 2500 रुपए को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज अगर आप 8% बना रहे हो, आप इसको री इन्वेस्ट करते हो या तो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, या फिर सेम किसी दूसरे एसेट में डाल दिया आपने, एसेट एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के अंडर, तो आपका ये जो कॉर्पस एट द एंड आप देखोगे, वो एक अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है, जिसमें कि पर ईयर का रिटर्न आप देखो तो काफी सारे लोग हैं जो 14 से 15% इससे बना सकते हैं और बना रहे हैं। इसी वजह से मैं कहूंगा कि फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में ये एसेट मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगता है, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट की तरह इसमें भी आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिक्स्ड है कि 1,24,000 1,23,000 आपको मिलेगी। महीने महीने पे आउट होगी, एक डेट शेड्यूल आपके पास होता है, आपके पास ट्रैकिंग होती है कौन से डेट पे आपके पास पैसे आ रहे हैं। एक और डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट करो तो वो पैसे के ऊपर आपको क्या टैक्सेस देने पड़ते हैं। जो आपका प्रिंसिपल हमेशा ही टैक्स फ्री होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो कई जगहों पे आप देखते हो टैक्सेबल होता है। इस एसेट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो इंटरेस्ट भी होगा, जो आपकी इनकम हो रही है, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अब टैक्स फ्री है ये आपको पता है, ये मुझे पता है, बट ये गवर्नमेंट को आप कैसे बताओगे, तो इसके लिए आपको ITR रीफाइल करना पड़ता है। और जैसे ही आपको सारे फंड्स रिसीव होते हैं हर ईयर, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है यहाँ पे एसेट एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कंपनी की साइड से, जो ये इंश्योर करती है, वो बताती है गवर्नमेंट को कि कंपनी के लेवल पे इस पे टैक्सेस भरे जा चुके हैं। सो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अब आपको इसके ऊपर टैक्सेस पे नहीं करने। तो ये है एसेट एंड इन्वेंट्री फाइनेंस। इसके अंदर हर हफ्ते हमारे पास 8 से 10 अलग अलग एसेट्स आते रहते हैं, जो रेंज करते हैं 7 से 8.5% तक का रिटर्न ऑन पर एनम बेसिस। तो फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो उस टाइम पे जब मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल है। आपकी आदत है इन्वेस्ट करने की, तो आप सोचोगे, आपको पता है कि आपके पैसे पड़े पड़े वो कुछ अर्न तो नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आप उसको इन्वेस्ट करो और उसके ऊपर जो अर्निंग्स आती है उससे एंजॉय करो। अगर आपको और भी जानना हो इस एसेट के बारे में, या फिर एसेट एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के अंदर कितने एसेट्स लाइव हैं, उसके रिटर्न्स कितने हैं, आप कैसे अर्न कर सकते हो, SBNRI का ऐप डाउनलोड कर लो। उसके वेल्थ टैब में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अंडर एसेट एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग। अगर कोई डाउट हो तो वहां पे एक डेडिकेटेड पैनल भी है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का, आप वहां पे अपनी कॉल शेड्यूल कर सकते हो और आप डिस्कस कर सकते हो फर्दर। तो आपकी कोई भी डाउट हो तो वी आर देयर टू आंसर। इस एसेट में इन्वेस्ट करना काफी आसान तो है, पर आई एम श्योर अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी KYC कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे होते हैं कि आप इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सको। अगर आपका सच में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना KYC कैसे कंप्लीट कर सकते हो एज एन NRI। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर सच में पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब।